आज की ताजा खबर यह है कि आज मार्केट बंद है, कल भी मार्केट बंद रहेंगे, परसों भी मार्केट बंद रहेंगे और नरसों भी मार्केट बंद रहेंगे। तो 4 दिन के हॉलीडे मूड पे मार्केट जा चुके हैं, बट स्टिल हमारे जो वीडियोस है, क्योंकि वो आते रहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि बिजनेस के अपडेट्स आते रहेंगे, इकोनॉमी के अपडेट्स आते रहेंगे, तो वी विल कीप ऑन गिविंग दोज अपडेट्स टू यू। कल यूएस मार्केट्स अगर हम देखते हैं तो अराउंड 1 to 2% ऊपर थे। अब ऐसा क्या हो गया एकदम से 1 से 2% ऊपर चले गए? तो कुछ निगेटिव न्यूज फ्लो नहीं था। आई थिंक दैट्स व्हाई द मार्केट्स हैव गॉन अप। यही मतलब एनालिसिस सामने निकल के आता है, अदरवाइज ऐसा कोई लॉजिक तो समझ में नहीं आया। बट दैट्स हाउ मार्केट बिहेव्स, तो ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। ब्रेंट क्रूड जो है फिर से एक बार $108 पर बैरल पे जा चुका है। अभी भी रशिया यूक्रेन के वॉर के कंसर्न्स क्रूड ऑयल प्राइसेस पे मतलब हावी लग ही रहे हैं, बिकॉज सैंक्शंस वगैरह शायद रशिया पे आ सकते हैं थोड़े से ज्यादा। यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड जो है वो 2.71% तक है अभी। मतलब ऑन एन एवरेज फ्लैट लग रही है कि कल भी इसी लेवल पे वो थी। मैंने जैसे बोला कि देयर वाज नो मूवमेंट, नथिंग नेगेटिव, दैट्स व्हाई मार्केट्स वेंट अप। बट इंडिया की जो 10 ईयर जिससे यील्ड है, जिसको हम अब से ट्रैक करना शुरू करेंगे, बिकॉज दैट परसेंटेज जो है वो 7% के ऊपर जा चुका है। करेंटली इट इज एट 7.21%। ये जो जिससे यील्ड है ये दर्शा रही है कि अराउंड 100 to 200 बेसिस पॉइंट्स तक रेपो रेट हाइक्स किए जा सकते हैं। तो करंटली अगर रेपो रेट 4% पे है, 5 to 6% तक रेपो रेट्स जा सकते हैं आने वाले 12 से 18 महीनों में। एक इकोनॉमिस्ट लोगों का सर्वे भी सामने आया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि इस पर्टिकुलर ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 4 रेट हाइक्स होंगे, ऐसा ऑन एन एवरेज लोगों का कहना है। देयर आर सम मतलब रिसर्च एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट हु आर सेइंग कि अप टू 2% रेट हाइक्स हो सकते हैं इन दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी अराउंड 7 से 8 रेट हाइक्स पॉसिबल है इन नेक्स्ट 14 to 16 मंथ्स। देखेंगे कितना होता है, क्या होता है, क्या मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कंसर्न क्रिएट करता है, बिकॉज ऑलरेडी वी आर सीइंग इन्फ्लेशन नंबर इज एट 6.95%। और जो आरबीआई ने प्रोजेक्शंस दिए हैं फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 5.7% के इन्फ्लेशन के, तो इन इकोनॉमिस्ट लोगों का मानना है कि ये 5.7% नहीं रहेगा। ऑन एन एवरेज FY23 में इन्फ्लेशन रहेगा 6.2%। अगर 6.2% रहता है इन्फ्लेशन, जो आरबीआई के प्रोजेक्शन से ऑलमोस्ट 0.5%, 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली रेट हाइक्स के जो नंबर है वो शायद यहाँ पे ज्यादा भी हो सकते हैं। समय बताएगा हमें, बट इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। और इसीलिए पेट्रोल प्राइसेस हो, डीजल प्राइसेस हो, फूड प्राइसेस हो, इस पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ, फूड पे तो ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बट पेट्रोल और डीजल पे शायद उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। रेवेन्यूज काफी अच्छे आ चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। देखते हैं क्या होता है। कल इन्फोसिस के Q4 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो 12% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, एंड जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 22% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। 12% से प्रॉफिट एंड 22% से रेवेन्यू ग्रोथ, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मार्जिन्स जो है वो इंपैक्ट हो रहे हैं। मार्जिन्स क्यों इंपैक्ट हो रहे हैं? मार्जिन्स इंपैक्ट हो रहे बिकॉज ऑफ द एट्रीशन। लास्ट क्वार्टर के जो मार्जिन्स थे इन्फोसिस के, वो थे 21.5% के, एंड एट्रीशन रेट जो था लास्ट 12 मंथ्स का, that number is staggering 27.7%। मतलब 100 में से ऑलमोस्ट 27 से 28 लोगों ने इन्फोसिस लास्ट ईयर छोड़ी है। तो इट शोज दैट कि चर्निंग बहुत ज्यादा है, एट्रिशन बहुत ज्यादा है। इसीलिए या तो नए एम्प्लॉयज आपको लेने हैं तो पैकेजेस ज्यादा देने पड़ रहे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को अगर आपको बचाना है तो उनको भी पैकेजेस ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को पैकेजेस ज्यादा दे दिए तो एग्जिस्टिंग अदर एम्प्लॉयज विल बी डिसअपॉइंटेड। तो ये जो है ये बहुत ही मतलब बैलेंसिंग एक्ट कंपनी को करना पड़ रहा है, विच इज द मेजर प्रॉब्लम करेंटली ऑल द आईटी कंपनीज आर हैविंग। दो उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट उन्होंने FY23 के लिए दिया है वो 13 to 15% दिया है, बट अगर इसी तरीके से प्रेशर्स बनते गए, मार्जिन पे प्रेशर्स आते रहे, so then the profit growth could be muted. Let's see क्या होता है। लास्ट क्वार्टर में नए डील्स जो कंपनी के पास आए वो है $2.3 बिलियन के। तो डेफिनेटली इन सारी केसेस में अगर एट्रीशन हो या फिर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की नई डील्स हो, तो इसमें टीसीएस इन्फोसिस को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी कि ये कैसे
ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स लाते हैं, मार्जिन्स को इंप्रूव कर पाते हैं या नहीं पाते, ये तो आने वाला समय बताएगा। बट जो प्रोजेक्शंस बहुत ज्यादा ग्लोरियस किए थे लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने रिगार्डिंग आईटी, कि आईटी ऊपर ही जाएगा ऊपर ही जाएगा, आई थिंक कहीं ना कहीं रियलिटी चेक आ रहा है। बिलीव मी, जो 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर 10 ईयर के मीडियन पी रेशियोज होते, इनको देखना बहुत जरूरी है आईटी सेक्टर में स्पेसिफिकली। नॉर्मली ऑन एन एवरेज वो उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। सो इसीलिए अगर आपको ये सारे डिटेल्स चाहिए होंगे 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर 10 ईयर पी रेशियो के, तो investindia.in पे ये हर एक स्टॉक के लिए हमने अवेलेबल करवा के दिया हुआ है, यू कैन चेक दैट। बाकी नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग LIC। तो LIC में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए 60 एंकर इन्वेस्टर्स के साथ गवर्नमेंट ने बात की है और ऑलमोस्ट उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया है। बट देयर इज सम कैच ऑल्सो। अब वो कैच क्या है, तो ये जो एंकर इन्वेस्टर्स है बड़े बड़े, जैसे कि ब्लैक रॉक हुआ, स्टैंडर्ड लाइफ हुआ, फिडेलिटी हुआ, JP मॉर्गन हुआ, मेजर बाहर के जो फंड हाउसेस या फंड्स हम बात करेंगे, तो उनका कहना है कि LIC को अगर आपको अट्रैक्टिव बनाना है, सो वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन LIC एट अ वैल्यूएशन ऑफ 7 लाख करोड़ रुपीज। सो जो 5.39 लाख करोड़ रुपीज का एम्बेडेड वैल्यू है LIC का, तो उसके कंपैरिजन में हार्डली 1.3 1.4 का वो मल्टीपल दे रहे हैं ऑन दैट एम्बेडेड वैल्यू, कंपेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स जहां पे 2.5 3.5 अप टू 4 टाइम्स भी दिया गया है। सो अगर इसको अट्रैक्टिव बनाना है इस IPO को, सो ऐसा मतलब न्यूज में आया है कि अराउंड 18,000 करोड़ रुपीस के कमिटमेंट्स LIC को मिल चुके हैं इन एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस वैल्यूएशन पे LIC का IPO लाया जाता है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, वंस इट विल बी फाइनलाइज्ड उसका भी एक एनालिसिस डिटेल वीडियो में आप लोगों के सामने बना के मैं दे दूंगा। देन देयर इज वन मोर न्यूज ऑन ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। सो इंडिया की जो ग्रोथ है FY23 की, वो 8% यानी कि 8% रहेगी ऐसा मानना है वर्ल्ड बैंक का। लास्ट टाइम का जो प्रोजेक्शन था वो 8.7% का था। सो फ्रॉम 8.7% दे हैव डिक्रीज इट डाउन टू 8%। व्हाट आर द रीजंस? उनका कहना है कि लेबर मार्केट में इतनी ज्यादा रिकवरी नहीं हुई है, जो पैंडेमिक से लेबर शिफ्ट हुआ है फ्रॉम अर्बन टू रूरल, वो इतनी तरीके से वापस नहीं आया है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। और ज्यादा लेबर मार्केट नहीं है, उसके चक्कर में कंजम्पशन स्टोरी की जो रिकवरी है वो थोड़ी सी हैम्पर होती हुई यहां पे नजर आ रही है। और उसके ऊपर से अब ये इन्फ्लेशन के नंबर्स 6.95% का इन्फ्लेशन इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प आवर इकोनॉमी। और प्लस जैसे हमने बोला है कि एवरी $10 पर बैरल की राइज की इंक्रीज in the Brent crude will affect the GDP by 0.3%. सो यहाँ पे यही समझ में आ रहा है। ऑलमोस्ट सारे जो बड़े बड़े ये रिसर्च हाउसेस है या फिर रेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने जो भी प्रोजेक्शंस दिए वो वहां पे डिक्रीज ही हुए हैं ये ग्रोथ के प्रोजेक्शंस। सो दैट इज वन प्रेशर करंटली वी आर हैविंग। सो लेट्स सी ये कब इन्फ्लेशनरी प्रेशर चले जाएंगे एंड देन अगेन थोड़ा सा एग्रेसिवनेस वापस ग्रोथ में आ सकता है उसके हिसाब से। बट देयर इज अ पॉजिटिव न्यूज ऑल्सो। इकरा ने की एक रिपोर्ट निकली, उनका कहना है कि डोमेस्टिक होटल इंडस्ट्री जो है वो प्री कोविड लेवल पे चली जाएगी इन दिस फाइनेंशियल ईयर FY23 में। लास्ट ईयर एवरेज जो मतलब एवरेज जो सेल था उनका कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल, दैट वाज अराउंड 60%, बट दिस ईयर इट विल बी 100% ऐसा मानना है इकरा का। इट विल बी अ पॉजिटिव थिंग। लेट्स सी होता है नहीं होता ये तो समय बताएगा, बिकॉज लास्ट ईयर देयर वाज वेव 2 वेव 3। वेव 2 वाज वेरी डेंजरस, वेव 3 नंबर ज्यादा थे बट स्टिल हॉस्पिटलाइजेशंस या डेथ्स के नंबर्स काफी कम थे। सो दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग। सो होपफुली अब कोई वेव 4 वेव 5 ना हो एंड थिंग्स शुड कम बैक टू नॉर्मलसी, ऐसी आशा हम करते हैं। बाकी देयर इज वन मोर पॉजिटिव न्यूज। सर्विसेज इंडस्ट्री के जो एक्सपोर्ट्स है वो लास्ट ईयर $250 बिलियन टच कर चुके हैं, $250 बिलियन। सो जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के नंबर्स थे वो थे $418 बिलियन के, और सर्विसेज इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स के नंबर से $250 बिलियन के। लास्ट हाई जो था वो $213 बिलियन था लास्ट टू लास्ट ईयर, दैट वाज FY20 में। तो उसके कंपैरिजन में अभी ये $250 बिलियन तक ऊपर आ चुका है। इट्स अ बिग पॉजिटिव। सो फ्रॉम एक्सपोर्ट साइड, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हो या फिर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हो, आई थिंक दोनों नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। इट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। यूके के इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आ चुके हैं। यूके के इन्फ्लेशन
30 ईयर हाई पे चल रहे हैं, 7% का नंबर ये क्रॉस कर चुका है। सो दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, मतलब इन्फ्लेशन के नंबर्स होते हैं। वन इज की फ्रॉम डिमांड साइड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एंड द अदर वन इज फ्रॉम द सप्लाई साइड। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, स्पेसिफिकली डेवलप्ड वर्ल्ड में जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग की गई है, पैसा लोगों के हाथों में दे दिया गया है, तो उसकी वजह से डिमांड साइड का इन्फ्लेशन आया है। और डिमांड साइड के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है। और हमारा जो इन्फ्लेशन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का है। डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है बट उतनी ज्यादा नहीं, बट सप्लाई साइड के कंसर्न्स बहुत ज्यादा है इंडिया में, एंड दैट्स व्हाई ये इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो होपफुली we will be in a position to control our inflation. We have dealt with that. Otherwise आप बाकी के इमर्जिंग इकोनॉमीज को देखिए, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन जा चुके हैं, बट स्टिल वी आर मेंटेनिंग इट बिलो 7%, करंटली 6.95%, मच बेटर। इवन डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ हम कंपेयर कर पा रहे हैं खुद को, सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव ऐसा लगता है। एंड लास्ट न्यूज, अब पॉजिटिव है नेगेटिव ये आप डिसाइड करिए कीजिएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स ना प्लमेट हो चुके हैं, अराउंड 65 to 70% ये वॉल्यूम्स प्लमेट हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे वॉलेट्स ने भी अब क्रिप्टो में पैसा रखने का मतलब उन्होंने मना कर दिया है, मोबीक्विक को या फिर यूपीआई के थ्रू, तो वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। सो ये चीजें अगर आप देखते हो तो अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है आपको डिसाइड करना है। बट रिटेल जो इन्वेस्टर होता है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर है, तो उसका क्रिप्टो में लॉजिकली कुछ मतलब लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। सो हाँ, रिटेल ट्रेडर है तो ठीक है, मतलब समझ सकते हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर का उस वहां पे कोई काम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। सो अभी तक तो 1% टीडीएस का रूल भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जुलाई से होने वाला है वो। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत सारे लोग निराश है इसके चक्कर में, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई जो कर रहा है उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है, कुछ हिस्ट्री हो सकती है कि जहां पे रिटेल लोगों के, इंडिविजुअल्स के हाथ बर्न हो जाते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए ये चीज अच्छी है, ऐसा मेरा मानना है। लेट्स सी, समय बताएगा वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये भी न्यूज अपडेट आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।